इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके चैनल से जुड़े तमाम साथियों को। आज जो इस बनियापुर के सम्मानित लोगों के तहत इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ और हम इस उद्घाटन के माध्यम से बनियापुर के तमाम सम्मानित लोगों को हम अपील करना चाहेंगे और यह कहना चाहेंगे कि आप तमाम लोगों के बीच इस 35 साल के शासन में आपके समक्ष एक विकल्प के रूप में जनसुराज है। तो पूर्व में विकल्पहीन था, आज आपके समक्ष विकल्प है, तो निश्चित रूप से आप इसको अपना समर्थन और मत देकर सदन में भेजने का काम करेंगे, यह हम अपील करना चाहते हैं। सर, आपने एक बात कहा कि जैसे कि मेरा 22 तारीख का कार्यालय का उद्घाटन होना था, लेकिन लेट से हुआ है, किसी के द्वारा भयमुक्त किया गया था, मतलब भयभीत किया गया था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये तो चल रहा है, क्योंकि बनियापुर के लोग जो हैं, मतलब कौन लोगों थे जिनके द्वारा आपको भयभीत किया गया? जो सरकार के लोग, सरकार ये एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, चूँकि सरकार और विपक्ष इससे ज़्यादा क्या हो, चूँकि ये दोनों के दोनों सशंकित और आतंकित है इस जनसुराज से, तो उन्हीं के द्वारा जो है कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है, दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से वो समय नहीं हो पाया, यही हम करना चाहेंगे। अच्छा, क्या लगता है बनियापुर विधानसभा में क्या जनसुराज अब की बार का ये 4 बार विधायक बनते आ गए, क्या उसको पलट देंगे? देखिए ये पूरे बिहार में, ये बनियापुर में नहीं, पूरे बिहार में यह चल रहा है कि इस बार जो है बिहार में बदलाव हर युवाओं के मुंह से, हर किसान के मुंह से, हर अभिभावक के, हर लोगों से, हर महिला पुरुष के लोगों के मुंह से आप जुबान से सुन रहे हो कि नहीं, इस बार बिहार में बदलाव करना है, क्योंकि लोगों ने मौका दिया है, लोगों ने मौका दिया, आरजेडी को मौका दिया 15 साल का, लोगों ने एनडीए को मौका दिया, जदयू को मौका दिया है 20 साल का। अब लोगों की तरफ से सवाल है कि अब और कितने समय चाहिए ताकि आप पलायन को रोक पाएंगे, आप रोजगार की व्यवस्था करेंगे, आप बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, आप बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, यह लोगों की तरफ से सवाल है, क्योंकि लोगों ने मौका दिया है आपको। इसलिए लोगों ने यह संकल्प ले लिया है कि इस बार जो है 2025 में बिहार को बदल देना है, और लोग बिहार बदलने जा रहे हैं। आगे जो समय उनको मिल रहा है अपना मताधिकार प्रयोग करने का, उस मताधिकार के माध्यम से निश्चित रूप से लोग। आपके अलावा 1-2 लोग और कैंडिडेट थे जिनको टिकट का दावा कर रहे थे कि हमको टिकट मिलेगा बनियापुर से जनसुराज का, उनको न मिलकर आपको प्रशांत किशोर ने टिकट दिया है, तो आप अपनी जो बनियापुर विधानसभा से उस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे, कैसे बताइए? देखिए ये प्रशांत किशोर जी ने अगर इस बनियापुर के लोगों पे इस सर्वन पर भरोसा जताकर उन्होंने टिकट दिया है, सामने लाया प्रत्याशी के बतौर, तो निश्चित रूप से यहाँ के बनियापुर के लोग जो हैं वो उस भरोसा पर खरा उतरेंगे और खरा उतरकर उन्हें अब उनके प्रत्याशी को जिताकर सदन में भेजने का काम करेंगे। और इसमें चूँकि हम 4 प्रत्याशी थे इस बनियापुर विधानसभा में, संभावित प्रत्याशी थे, तो हम चारों ने यह घोषणा किया था, संकल्प लिया था कि जनसुराज पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के तरफ से, प्रशांत किशोर जी के तरफ से जिनको घोषित प्रत्याशी बनाया जाएगा, हम चारों संभावित प्रत्याशी उस घोषित प्रत्याशी के साथ एक ही साथ लोगों के बीच में हम अपना अपील करने के लिए निकलेंगे, एक साथ चलेंगे और अपना चुनाव यहाँ से निकालकर, जनसुराज का चुनाव निकालकर वहाँ भेजने का काम करेंगे। क्या लगता है कि आप जो टिकट मिला है इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है या पैसा लेकर टिकट लिया है, पैसा देकर के? देखिए इसमें अभी तक पूर्व में जो हमने देखा है या अभी आप देख रहे होंगे वर्तमान में अभी का जो टिकट वितरण विभिन्न दलों की तरफ से हो रहा था, तो आप सोच के देखिए कि प्रशांत किशोर जी ने, इस जनसुराज ने जो घोषणा किया है उसको लागू करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि कथनी और करनी तो में अंतर है, इनके कथनी, जनसुराज के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, चूँकि इन्होंने घोषणा किया था कि हम अति पिछड़ा को उसके परसेंटेज के मुताबिक, जो आप देखे होंगे कि जो ये सर्वे जो हुआ, जो जनगणना हुआ, जातिगत जो जनगणना हुआ, उसका जो रेशियो है, उस रेशियो पर उन्होंने कहा कि इससे पूरे बिहार में 40 महिलाओं को हम इस रेस में लाएंगे और 40 महिलाओं को जो है हम प्रत्याशी के बतौर देंगे इस बिहार में 40 विधान लोकसभा में सर। और उसमें जो है अति पिछड़ों की भागीदारी है, एससी की भागीदारी, पिछड़ों की भागीदारी, जिनकी जितना संख्या भारी उनकी उतना हकदारी, ये इन्होंने करके दिखाया। लेकिन अन्य पार्टियां जो है वो सिर्फ कहने के लिए कहती है लेकिन करती नहीं है, वह टिकट बेचने का काम करती है। इसका उदाहरण है कि पूर्व में, इसके पहले मैं वीआईपी के प्रदेश सचिव था
और हमने काम किया था सभी लोगों ने मिलकर, और पूर्व में टिकट देते देते 3-3.5 करोड़ रुपया में बेचने का काम किया गया। यह मैं एनडीए और इंडिया गठबंधन के लोग बहुत दिग्गज लोग हैं, पुरानी पार्टी हैं, क्या उनको आप टक्कर दे पाएंगे? आपको कितना भरोसा है? देखिए, आज के समय में एक चीज़ जान लीजिए, मैंने पूर्व में भी हमने कहा था जिला कार्यालय में कि जनता मालिक है, जनता जिसको वोट देगी, जिसको समर्थन देगी, वही सदन में जाएगा। वहाँ पे कहीं भी लाठी और गोली के बल पे आज के समय में नहीं जाया जा सकता। अगर आप जाते हैं तो निश्चित रूप से जनता का समर्थन मिलेगा, तभी जा पाएंगे, या कोई भी व्यक्ति जनता का समर्थन मिलेगा, जनता का वोट मिलेगा, वह सदन में जाएगा। लास्ट को जो रहेगा, श्रवण कुमार को क्या मुद्दा रहेगा चुनाव लड़ने की? देखिए, चुनाव तो ये पार्टी का मुद्दा है, इस व्यवस्था को बदलना है, इस बिहार को बदलना है, बेहतर बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, उन्नत बिहार बनाना है। इसके लिए जन स्वराज इस बिहार में काम कर रहा है, और वही स्थिति बनियापुर में है। बनियापुर में भी पलायन रुकेगा, रोजगार पैदा होगा, बेहतर शिक्षा का व्यवस्था होगा, बेहतर कृषि का व्यवस्था होगा, रोजगार की व्यवस्था होगा, कल कारखाना का व्यवस्था होगा। और हम प्रयास करेंगे कि अगर जन स्वराज का सरकार बनता है तो यहाँ पे बहुत सारा खाली जमीन पड़ा हुआ है, वहाँ पे उद्योग धंधे लगे। इस तरह का मेरा प्रयास रहेगा यहाँ के जनता। अच्छा, चलते चलते बनियापुर के जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? चलते हम यही अपील करना चाहेंगे, आग्रह, अर्जी और विनती करना चाहेंगे कि आपको यह मौका मिला है, विकल्प के रूप में आपके समक्ष जन स्वराज है। आप सिर्फ ईवीएम पे बटन दबावें, ईवीएम के 5 नंबर पे जन स्वराज के स्कूल का बस्ता छाप पर आप बटन दबावें, निश्चित रूप से आपका प्रत्याशी सदन में